नमस्ते। आज मैं रोड टू सक्सेस के सिनॉप्सिस के बारे में आपसे बात करूंगा, लेकिन उसके पहले आपसे क्षमा मांगता हूं कि करीब 10 दिन तक मैं वीडियो नहीं बना सका। और जो लोग रेगुलर सुन रहे हैं उन लोग के मेरे को मैसेज आते रहे, रिमाइंडर्स आते रहे। हुआ ऐसा कि मेरे को एक हफ्ता के लिए दिल्ली जाना पड़ गया। फिर यहाँ पे हमारे ऑफिस, स्टूडियो वगैरह सब शिफ्ट हो रहे हैं, तो वो सब शिफ्टिंग की वजह से सब चीज़ अस्त व्यस्त हो गई। सारी पुस्तकें, स्टूडियो के सामान वगैरह सब इधर उधर हो गए हैं। तो आज जाकर के थोड़ा सा ठीक हुआ है, तो मैंने सोचा कि सबसे पहला काम करूं कि ये वीडियो बना दूं। तो अभी तक 46 एपिसोड्स हो चुके हैं, करीब करीब आधी जर्नी हो गई है। और अभी तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम लोग कहाँ से चले थे। छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ते हुए हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं और अब आगे कहाँ जाना है। अब आगे की जो जर्नी है वो बड़ी फाइन जर्नी है। छोटी माइन्यूट चीज़ें आएंगी। तो आज एक बार सिनॉप्सिस करके आपको पूरा क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये हमारी जर्नी क्या है, हम इसको कैसे चल रहे हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ तक जाना है। तो जैसा मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि सक्सेस इज़ ए माइंड गेम। तो ये माइंड गेम कैसे है? ये एक प्रकृति का नियम है कि एक मनुष्य जो अपने दिमाग में जो सेट करता है और फर्मली सेट करता है, उसमें कोई डाउट, किंतु परंतु लेश मात्र भी नहीं होता है। पूरे विश्वास से, पूरी आशा से, पूरी निर्भरता से जब कुछ भी सेट करता है अपने दिमाग में, तो वो चीज़ अपने आप रियलिटी में आती है। तो ये कैसे आती है? ये आती है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जो कि एक ट्रांसमिटिंग और एक रिसीविंग स्टेशन है, जिस तरीके से रेडियो होता है। तो जब हमारे ये वाइब्रेशन जाते हैं ब्रह्मांड में, तो उसका रिस्पॉन्स आता है। तो हम जैसे वाइब्रेशन भेजेंगे वैसा ही तो रिस्पॉन्स आएगा। तो इसलिए ये सबसे मेन चीज़ है। अब हम पावरफुल रिस्पॉन्स कैसे भेज सकते हैं? तो पावरफुल रिस्पॉन्स भेजने के लिए हमको हमारे माइंड को एकदम प्योर बनाना पड़ेगा, टोटली सैनिटाइज्ड बनाना पड़ेगा। उसमें किसी भी तरह की कोई खाद नहीं होनी चाहिए, तभी हमारी वो इमर्ज होगा। तो ऐसा है कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड में एक अबंडेंस है। हर चीज़ बहुत क्वांटिटी में अवेलेबल है। आप कुछ भी बोलिए, धन, दौलत, खुशी, सुख, शांति, वैभव, जो भी है सब कुछ अबंडेंस में अवेलेबल है। किसको मिलता है? जो इसको ले सकता है। जो नहीं ले सकता है वो भिखारी होकर के घूमता रहता है। तो ये लेने का जो टैक्टिस है, यही टैक्टिस है हमारी जो अभी तक की क्लास हुई है। अभी तक की क्लास में हम लोग ने क्या क्या देखा है कि माइंड को प्योर बनाने के लिए हमको अपने दिमाग से क्रिएटिव सोचना पड़ेगा, पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। टाइम वेस्ट वाले थॉट्स नहीं रखने पड़ेंगे, नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल नहीं चलेंगे। तो तभी जो है हमारे माइंड जो है सही तरीके से सोच सकता है। फिर इसके बाद आता है कि हम जब अपना लक्ष्य बना लेते हैं, तब सबकॉन्शियस माइंड हमको उसके रास्ते दिखाता है, रास्ते सुझाता है। जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी एक बार कहा था कि मैं यहाँ से माउंट आबू गया, 2000 मील की यात्रा थी, और मैं जिस गाड़ी में गया वो गाड़ी की हेडलाइट तो 50 फुट से भी ज़्यादा नहीं देख सकती थी, लेकिन वो 50 फुट देखते देखते आगे बढ़ते गए, रास्ता मिलता गया, आगे बढ़ते गए, रास्ता मिलता गया। तो ये सक्सेस की यात्रा भी उसी तरीके से है। जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को फर्मली इस्टेब्लिश कर लेते हैं, तो अपने आप रास्ता मिलता जाता है। देखिए, हमको अगर 100 रास्ता चाहिए तो 100 तो एक दिन में नहीं मिलेगा ना। हमको पहला मिलेगा, पहली सीढ़ी आएगी, हम उसको चढ़ लेंगे तो दूसरी सीढ़ी आएगी, दूसरी चढ़ लेंगे तो तीसरी आएगी।
तो इस तरीके से हमारे सामने सारे के सारे सरकमस्टांसेस आते चले जाएंगे। जो जो व्यक्तियों की आवश्यकता है वो व्यक्ति आते चले जाएंगे। जो जो ज्ञान की आवश्यकता है, जो जो नॉलेज की आवश्यकता है, वो सब हमारे सामने चली आएगी। उसको हमको सीखना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी कला है, बहुत सारे स्किल्स हैं जो हमको सीखना पड़ेगा। वो भी हम सीख लेंगे, क्योंकि हम तो ये यात्रा में है ना। एक दिन में तो सब नहीं सीखेंगे, आस्ते आस्ते एक एक करके हम हर चीज़ सीखेंगे। तो जब जैसे जैसे चीज़ें आती हैं तो हम उसकी लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट बना करके हम देखते हैं कि हमको क्या क्या करना है, उसको कैसे करना है, कितने दिन में करना है, और फिर उसमें 100% लग जाते हैं। और हम अपना इंश्योर करते हैं कि मेरा टाइम और माइंड कहीं भी वेस्ट नहीं होता है। देखिए, आपकी यात्रा के लिए आपके पास काम बहुत हैं। आप ये मत सोचिएगा कि 2 घंटा काम कर लें, 2 घंटा आराम कर लें, 2 घंटा वेस्ट कर लें, 2 घंटा बाइस्कोप देख लें, 2 घंटा गप मार लें, वो नहीं चलेगा। तो इस तरीके से आपको निर्णय करना है कि हमारा टाइम और माइंड बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। देखिए, मैंने तो अपना एक फार्मूला बना के रखा है कि मैं अपना टाइम और माइंड वहीं पे खर्चा करूँगा जहाँ पे मेरा फ़ायदा हो या और किसी का फ़ायदा हो। अगर किसी का फ़ायदा नहीं है, सॉरी, आई एम नॉट फॉर दैट। तो इस तरीके से हमको ये बनाना पड़ेगा। फिर हमारे दिमाग की एक नेचुरल क्वालिटी है। नेचुरल क्वालिटी क्या है कि हम एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर में रहते हैं। तो माइंड जो है हमेशा जो है एक डाउनवर्ड ट्रेंड में आ जाता है। जिस तरीके से मोबाइल फ़ोन है, उसकी बैटरी क्या है, आप एक बार चार्ज करिए फिर वो डाउन होती चली जाती है। तो बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, उसको बीच बीच में चार्ज करते रहते हैं। पूरी डिस्चार्ज हो जाएगी, उसके बाद चार्ज करेंगे, उतना इंतज़ार नहीं करते। तो उसके लिए मैंने आपको बताया है कि आप जो है ऊपर देखो वाला मेडिटेशन करें या एक्सरसाइज करें। तो जब आप 1 मिनट ऊपर देखते हैं, उससे आपकी बैटरी फिर पुनः चार्ज हो जाती है। आप एनर्जाइज हो जाते हैं, आप पॉजिटिव माइंडेड हो जाते हैं। इसी तरीके से हमको सबका सहयोग दरकार होगा। तो सबके सहयोग के लिए हम क्या है, किसी को सबको धन्यवाद देते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनको सम्मान करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, उनकी पॉजिटिव एनर्जी हमारे पास आती है। वो हमारे लिए एक पॉजिटिव आर्मी तैयार हो जाते हैं। तो जब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, दुनिया में क्या होता है, एक व्यक्ति आगे बढ़ता है तो 5 उसको खींचने वाले हो जाते हैं। लेकिन जब आप ये करेंगे तो क्या होगा, जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो 5 आदमी आपको पीछे से पुश करने के लिए आ जाएंगे। तो ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम किसी का बुरा सोचते हैं तो क्या होता है कि पहला इफेक्ट मेरे को होता है, किसी को नहीं होता है। दूसरा तो हो सकता है नाच रहा है, गा रहा है, लेकिन इफेक्ट हमको होता है। तो ये सब जो सारी चीज़ें हैं, इनसे हम माइंड को पूरा सैनिटाइज करते हैं। क्लियर? तो माइंड सैनिटाइज्ड हो गया, हमने उससे नेगेटिव थॉट हटा दिए, उससे वेस्ट थॉट हटा दिए। तो बची कौन सी थॉट? नेसेसरी। नेसेसरी थॉट कौन सी है? जो हमको अपनी दिनचर्या के लिए लगती है, जो हमको अपने मेन काम करने में लगती है। मैं नौकरी करता हूँ या व्यापार करता हूँ या कोई सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, वो सब के लिए जो हमको थॉट लगती है, उसको हम नेसेसरी थॉट बोलेंगे, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। फिर उसके ऊपर है अपनी क्रिएटिव थॉट, पॉजिटिव थॉट। वो जो है उसमें हम सब कुछ सीख सकते हैं, अपने को एनर्जाइज कर सकते हैं, अपने को पॉजिटिव बना सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा ये गेम प्लान है, इसके ऊपर हम लोग चल रहे हैं और इसके ऊपर चलना है। अब इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या आता है, अब यहाँ के आगे जो जर्नी है, वो जर्नी है कि आप किस तरीके से यूनिवर्स से कनेक्ट होंगे। तो ये जो इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो ब्रह्मांड है, जिसमें सब कुछ समाया हुआ है, इसको आप किसी भी नाम से बोलिए। आप ईश्वर बोलना चाहते हैं, ईश्वर बोलिए।
गॉड बोलना चाहते हैं गॉड बोलिए, नेचर बोलना चाहते हैं नेचर बोलिए, प्रकृति बोलना चाहिए चाहते हैं, अल्लाह बोलना चाहते हैं, श्री कृष्ण की महिमा बोलना चाहते हैं, जो मर्जी आप बोलिए। लेकिन एक है, एक ये इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी है जो हम लोग सबको को चलाता है, जो ये पेड़ पत्तों को चलाता है, जो ये कीट पतंगों को चलाता है। मैं तो इंडिपेंडेंट एंटिटी नहीं हूं ना। मेरा कहाँ पे जन्म होगा ये क्या मैंने निर्णय किया था? मेरे बालों के रंग क्या होंगे ये क्या मेरे माता पिता ने निर्णय किया था? तो ये कोई है ना डिसीजन मेकर। तो वो डिसीजन मेकर एक सुप्रीम एंटिटी है और उस सुप्रीम एंटिटी ने हमको सब कुछ दिया है, यानी कि ये पूरा ब्रह्मांड दिया है विच इज फुल ऑफ एबंडेंस। और उसके बाद हमको ये शरीर दिया है। ये शरीर क्या है? दुनिया की सबसे बढ़िया मशीन है, सबसे पावरफुल मशीन है। अब बताइए है कि नहीं है? इस आपका जो शरीर है इससे बढ़िया कोई मशीन है दुनिया में? और इसके भी ऊपर आपको दिया है एक ब्रेन, दिमाग। कितना फाइन चीज है। इससे आदमी क्या क्या कर लेते हैं, कितने आविष्कार लोग बाग करते हैं, कितने क्रिएटिव चीजें करते हैं। तो क्या चीज से करते हैं? ये तो ब्रेन से ही करते हैं ना। तो आपको भगवान ने किस चीज से वंचित रखा है? आपको सिर्फ वंचित रखा है कि ये जो बोलते हैं ना गैप बिटवीन कप एंड लिप, बस उतना है। आपको ये कप लेके लिप पे लगाना है। हम लोग वही नहीं करते हैं। सब कुछ रिसोर्स होते हुए भी हम लोग उस रिसोर्स को कैपिटलाइज करने के लिए जो इतना सा एफर्ट है वो नहीं करते हैं। और वो क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर एकदम नेगेटिव है। हम लोग को जिन्होंने हमारा सबकॉन्शियस माइंड में बिलीफ सिस्टम तैयार किया है वो लिमिटेड लोग थे। उन्होंने अपने हिसाब से हमारे माइंड में इंफॉर्मेशन भर दी है, तो ये हमारा लिमिटिंग फैक्टर हो गया है। लेकिन ये जो लिमिटिंग फैक्टर हो गया है दिस इज चेंजेबल। आप चेंज कर सकते हैं। और ये मैं कैसे बोल रहा हूँ? मैंने चेंज किया है। जब मैं 28 साल की उम्र में था और मैंने शादी की तब तक मैं बड़ा एवरेज था। लेकिन 32 साल की उम्र में मेरे समझ में आया कि मेरे दिमाग में जो भी प्लानिंग है, जो भी प्रोग्रामिंग है, ये मेरी की हुई नहीं है। ये कर दिया है हमारे स्कूल के टीचर ने, अखबार ने, रेडियो ने, टीवी ने, न्यूज़पेपर ने, हमारे परम श्रद्धे माताजी पिताजी ने, हमारी मौसी ने, हमारे चाचा ने। वो लोग ने बहुत प्रेम से किया है और बड़ी श्रद्धा से किया है, किसी नेगेटिव फीलिंग से नहीं किया है। लेकिन तथ्य तो ये है कि वो जितना जानते हैं, जो जानते हैं वही तो हमको सिखाएंगे। उनके हिसाब से ये कार्य करना खराब है तो उन्होंने वो बता दिया, वो उनकी समझ से उन्होंने बता दिया। मैं हमेशा यही बोलता हूँ, ए पर्सन कैन नेवर टीच यू मोर देन व्हाट ही नोज। तो मेरी माँ मेरे लिए देवियों से भी ऊपर हैं, लेकिन उनको जितना ज्ञान है वो उससे ज़्यादा तो मेरे को सिखा नहीं सकती थी। उसके बाद का तो मेरा धर्म है ना कि मैं उसके आगे बढ़ूं। और उन्होंने जो सिखाया था वो अपने परिस्थिति से, उन्होंने 100 साल पहले जो देखा था उन्होंने उसके हिसाब से हमको समझा दिया था। लेकिन मेरे को इसको रिकॉन्साइल करना पड़ेगा। 100 साल की परिस्थिति, 50 साल की परिस्थिति जब मैं बच्चा था, और आज मैं जब 50 साल के बाद बड़ा हो गया हूँ, तो इनको पूरा रिकॉन्साइल करके मेरे को अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना पड़ेगा। मैं पुरानी प्रोग्रामिंग लेकर के नहीं चल सकता हूँ। तो ये सारा का सारा गेम प्लान है। तो आगे हम आपसे यही बातें करेंगे कि किस तरीके से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को एकदम परफेक्टली ट्यून करेंगे, किस तरीके से हम उसको जो है इनफाइनाइट सोर्स से कनेक्ट करेंगे, किस तरीके से वहाँ से हम चीज़ें लेंगे, पावर्स लेंगे, और किस तरीके से वो चीज़ें हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी, रियलिटी में आएंगी। ठीक है ना? तो
आज के लिए इतना ही। कल से फिर अपनी आगे की यात्रा चालू होगी। तो अब हम लोग कुछ मिनटों का इनर साइज करेंगे। आप लोग को तो मालूम है इनर साइज का क्या नियम है। इनर साइज का नियम है कि हम या तो नीचे आलती पालती मार करके बैठेंगे या कुर्सी पे बैठेंगे पैर लटका करके, कमर सीधी करके, बदन को ढीला छोड़ करके, फिर 3 गहरी सांस लेंगे आँख बंद करके। और जब सांस लेंगे तो सांस पे पूरा ध्यान केंद्रित रखेंगे और पहली सांस में अपने को पूरा हल्का महसूस करेंगे, रिलैक्स महसूस करेंगे। दूसरी सांस में अपने अंदर खुशियाँ भर लेंगे, प्रफुल्लित हो जाएंगे और एकदम हल्कापन महसूस करेंगे। तीसरी सांस में आप देखेंगे कि आप खुद से बात करने जा रहे हैं और बहुत मूल्यवान बातें हैं। वो आपके जीवन के सबसे मूल्यवान क्षण हैं। आप कितने लोगों से बात करते हैं सारा दिन, लेकिन इस समय का बात करना ये सबसे महत्वपूर्ण बात करना है। ठीक है। और ये पूरा जब हो जाएगा अपना, उसके बाद हम लोग हाथों की हथेलियों को रगड़ेंगे, आँख पे लगाएंगे, चेहरे पे लगा के रिलैक्स फील करेंगे और एनलाइटेंड फील करेंगे और उसके बाद आस्ते आस्ते आँखें खोलेंगे। तो चलिए शुरू हो जाते हैं। सीधे बैठ जाइए, पहली सांस लीजिए, महसूस करिए सिर से लेके पैर तक रिलैक्स हो गए हैं। आँख बंद कर ली है। दूसरी सांस लीजिए, अंदर से महसूस करिए पूरे सेल्स में खुशियाँ भर गई हैं, प्रफुल्लित हो गए हैं, सेल्स पूरा तरह से एनर्जाइज हो गए हैं, हल्कापन महसूस हो रहा है। तीसरी सांस लीजिए, महसूस करिए सबसे महत्वपूर्ण वार्तालाप आप खुद से करने वाले हैं और ये आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अब आप तीसरी सांस के बाद अपने डुप्लीकेट को देखिए और महसूस करिए कि आप कितने भाग्यशाली हैं। आपको ये ब्रह्मांड मिला है। इस ब्रह्मांड में हर चीज़ अबंडेंस में है। धन, दौलत, आराम, खुशी, ज्ञान, सब कुछ अबंडेंस में है। सिर्फ आपको लेना है और आपको लेने के लिए ये एक बहुत एडवांस्ड मशीन दी है भगवान ने। आपको एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत पावरफुल दिमाग दिया है जिसके द्वारा आप कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। क्रिएटिविटी से भरा हुआ है, कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है, ज्ञान से भरा हुआ है। आप उसको सुसुप्ता अवस्था से निकाल करके अपने प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर के आ रहे हैं और आप आस्ते आस्ते अपने को एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बना रहे हैं। अपने जीवन को चारों तरफ से सफल बना रहे हैं। और अब मैं अपनी वाणी को विराम दे दूंगा। आप 2 मिनट इसी चिंतन की गहराइयों में जाइए। ठीक है।
आस्ते आस्ते हाथों की हथेलियों को मलिए। हल्का सा गर्म होने पे इसको बंद आँखों के ऊपर लगाएं और पूरे चेहरे पे रब करें। महसूस करिए आप एकदम एनर्जाइज्ड हैं। आंखें खोलिए, उजाला ही उजाला, रोशनी ही रोशनी। सिर्फ बाहरी रोशनी नहीं, अंदर भी आप रोशनी से भर गए हैं और इसी नशे में सारा दिन रहिए। इसी को सारा दिन सोचते रहिए और यही सोचते रहिए कि आप सफलता की राहों पे चल पड़े हैं और कोई भी लक्ष्य आपके लिए दूर नहीं है। सब लक्ष्य प्राप्त हो जाएंगे। सफल जीवन